हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लैनेट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लैनेट पर। माय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और उसका हमारे डेली लाइफ से क्या संबंध है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसका ट्रिगो में क्या यूज है। साथ ही साथ जाने थे कि बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को कैसे हम लोग फिक्स करते हैं और ये ट्रायंगल के कौन से पार्ट होते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टी रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द से वाकिफ हो चुके हैं हमारे पहले वीडियो लेक्चर में। अब जानना है बस बात ज़रूरी है रेशियोज के बारे में। वैसे भी आप लोग रेशियोज को भी पहले जान चुके हैं आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं बस रिकॉल करवा दूं कि रेशियो होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं कि एक सिमिलर क्वांटिटी को, जब दो सिमिलर क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं और हमको जो क्वेश्चन मिल करके आता है वही हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिमिलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम रुपया को रुपया से डिवाइड करें, ठीक है ना, और मीटर वाला क्वांटिटी को मीटर के क्वांटिटी से डिवाइड करें, ठीक है, तो उस समय जो निकल करके रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन निकल करके आएगा वही रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि राम के पास, ठीक है, राम के पास मान लीजिए 50 रुपया है, एंड वहीं पर श्याम जो इसी का दोस्त है उसके पास 100 रुपया है। तो दोनों का रेशियोज क्या हुआ, यानी कि दोनों के रुपये का रेशियोज क्या हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, राम के रुपये से श्याम के रुपये में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए कट करके इसको सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के बाद क्या हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ गया, और इसी 1/2 को हम लोग लिखते हैं 1:2, यानी 1:2। यही कहलाता है राम और श्याम के बीच में रुपये का रेशियोज। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि रानी का एज 20 ईयर है, वहीं पर राजा का एज 40 ईयर है या फिर 45 ईयर है। तो इन दिस केस व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ रानीज एंड राजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तब रेशियो निकालने के लिए 20 को हम 45 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। देखिए 5 से दोनों कट रहा है तो 4/9 हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे 4:9। तो यही क्या हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दें कि जब हम व्हेन वी डिवाइड टू सिमिलर क्वांटिटी, यानी कि दो सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर इसलिए बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर दोनों रुपीज था, यहाँ पर दोनों ईयर थे। ठीक है, यही सिमिलर क्वांटिटी होगी। जहाँ केजी रहेगा दोनों केजी होना चाहिए, जहाँ पर मीटर में है तो दोनों मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि व्हेन वी डिवाइड टू सिमिलर क्वांटिटी देन वी गेट अ क्वेश्चन। ठीक है ना, एंड दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड रेशियो, और इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। यानी कि जब हम सिमिलर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे और हमको जो रेशियो निकल करके आएगा वही रेशियो ही क्या कहलाएगा, वही रेशियो ही कहलाएगा, क्या वही क्वेश्चन ही क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। तो रेशियो आप लोग को समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए इस रेशियो का इस ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज है अभी हम लोग समझेंगे। अब चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब आप लोग का सिलेबस है उसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री घुमा पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो थोड़ा समझते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा,
इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो राइट एंगल के ऊपर वाला होता है, यानी राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारा हाइपोटेनस। क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पर हम इस नेमिंग कर ले पहले ट्रायंगल का, वो क्या है हमारा ABC है, एंगल भी हमारा राइट एंगल है, और राइट एंगल के जो अपोजिट वाला साइड AC है, वही हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एंगल एक थीटा ले लेते हैं, और थीटा के ही रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर और बेस का। तो जब हम थीटा को एंगल A को लिए हैं थीटा, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो माय डियर स्टूडेंट ये बात हम लोग जान चुके हैं कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस किससे कैसे फिक्स करते हैं पहला लेक्चर में, ठीक है ना, कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, और जो थीटा के बगल वाला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, वही आपका कहलाता है बेस, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका बेस कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी, अब यहाँ तीनों साइड हमारे सामने निकल करके तैयार है, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली हाइपोटेनस फिक्स होता है क्योंकि वो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है, बेस और परपेंडिकुलर ही बदलता है। माय डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड तैयार है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके तीनों साइड को एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसका रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। कैसे रेशियोज निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के साथ निकाल लिए, तो परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के साथ, इसी परपेंडिकुलर का रेशियो क्या करते हैं, बेस के साथ निकाल दिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को हमेशा P से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस को हमेशा H से डिनोट करते हैं, और जो बेस होता है उसको हमेशा B से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझ लें, ठीक है। तो यानी कि हम क्या किए, एक बार हम परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ, फिर परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ निकालें, बेस के साथ, ठीक है ना। फिर हम बेस का रेशियो निकालें हम हाइपोटेनस के साथ, और बेस का ही रेशियो किसके साथ निकालें, परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है ना। फिर देखिए हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लेते हैं किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। और अब हाइपोटेनस का ही रेशियो निकाल लेते हैं किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या किए, हम सभी साइड का रेशियो ट्रायंगल का सभी एक दूसरे साइड के साथ क्या कर लिए, निकाल लिए। तो हम, मेरे पास 3 साइड था, और तीनों साइड का रेशियो बाकी तीनों साइड के साथ निकाल लिए, बाकी जो बचा हुआ जो 2 साइड बचेगा, ठीक है ना, तो उसके साथ निकालें, तो टोटल 6 प्रकार से रेशियो निकल करके आता है। तो यही 6 रेशियो ही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यह 6 रेशियो ही क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट बोलेंगे हम लोग टी रेशियोज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी 6 रेशियोज को हम लोग स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, यानी कि अब P/H के लिए एक अलग से नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। B यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को एक नाम रख दिया गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को एक नाम रख दिया गया है। यानी कि ये जो 6 रेशियोज आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, इस 6 रेशियोज को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और ये नाम हमारा फिक्स है, ठीक है, समझ गए। तो वो कौन कौन सा नाम है, वो किसके लिए आता है, तो उसको थोड़ा सा पहले जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट साइन, ठीक है ना। साइन को हम लोग इसका फुल नेम SIN ही लिखते हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के साइन को शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है ना। इस साइन का मतलब होता है, ठीक है ना, SIN, इसका मतलब होता है ये रेशियो है, साइन जो है ये रेशियो है, ठीक है ना, समझ गए ना। जो होता है रेशियो किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ठीक है ना। यानी कि सिंपली अगर साइन के बारे में बात करेंगे तो साइन कुछ नहीं है, साइन क्या है, ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। आए बात समझ में ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को ही क्या बोलेंगे हम लोग, साइन बोलेंगे। तो साइन क्या है, अगर हम इसका पूरा डिफाइन लिखने का बात, साइन के बारे में जाने तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सीधा लिख सकते हैं कि साइन इज अ रेशियो ऑफ perpendicular and hypotenuse of a triangle, यानी कि किसी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है साइन। क्या कहलाता है, वही साइन कहलाता है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है।
तो समझ में आ रहा है साइन क्या है, तो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ठीक है ना। हम यहाँ पर अभी थीटा ऐड नहीं किए हैं, जब थीटा ऐड करेंगे तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर साइन का बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहीं पर बोल देंगे साइन थीटा क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ठीक है ना, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है ना, ऑफ ए ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, यानी कि एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है वही कहलाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जब साइन क्या है, तो साइन बस रेशियो है, ठीक है ना, किसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। लेकिन साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा भी रेशियो ही है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बना देता है कि वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर आएगा और इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो हाइपोटेनस आएगा उसी का रेशियो होगा, ठीक है ना। जैसे कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और इस थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस ये है, तो इसी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये साइन थीटा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब साइन थीटा, साइन क्या होता है और साइन थीटा क्या होता है, क्लियर हो गया। साइन क्या है, बस ये रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। जब थीटा लग गया तो ये रेशियो ही है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही, लेकिन एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से, यानी कि और एक बात आप लोग को समझना है माय डियर स्टूडेंट कि साइन थीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है साइन गुना थीटा, यानी कि साइन मल्टीप्लाइड विथ थीटा, ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो साइन थीटा मीन्स होता है साइन थीटा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये साइन गुना थीटा नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। ये इस एंगल को दिखाता है, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा कितना, साइन कितना है, यानी कि साइन क्या है, तो साइन जो कि रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में उसका रेशियो कितना है, ठीक है, तो वही कहलाता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस चीज को हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम यानी कि साइन का मतलब समझ में आ गया, यानी कि P/H के लिए जो नाम यूज किया गया वो क्या यूज किया गया, साइन यूज कर दिया गया, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं कोसाइन। माय डियर स्टूडेंट ये कोसाइन होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, आगे चल करके जहाँ भी इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हमेशा वो होगा कोस होगा, ठीक है ना। तो कोस किसका रेशियो को बोला गया, तो कोस बोला गया बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कोस बोला गया। उसी तरह से हम जो तीसरा यूज करते हैं माय डियर वो टेंजेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में यूज कर लिखेंगे, ठीक है ना, वो 10 होगा। और 10 किसका रेशियो हो गया, बोला गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर हम देखिए अब यहाँ क्या लिखे, साइन लिखे, यहाँ कोसाइन लिखे हैं। कोसाइन का अगर हम तोड़ करके पढ़ेंगे ना, इसका मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। इसका मीनिंग को भी समझेंगे हम आगे आने वाला लेक्चर में। माय डियर फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आगे पढ़ते चाहिए और सारा राज धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट समझ में आ गया। टेंजेंट के बाद हम बात कर लेते हैं कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, ठीक है ना। कोटेंजेंट होता है बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग माय डियर स्टूडेंट, कोटेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखिए थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। कोटेंजेंट के बाद आ जाते हैं सेकेंड पे, सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड जो होता है माय डियर स्टूडेंट अच्छा, कोटेंजेंट के लिए हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं कोट, क्या यूज करते हैं, कोट, और ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का। उसी तरह सेकेंड का होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। सेकेंड होता है जिसका हम शॉर्ट में यूज करेंगे सेक, और जिसका किसका रेशियो को बोला गया है, याद रखना है, वो बोला गया है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो को, ठीक है ना, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो को। उसी तरह से एक होता है कोसेकेंड, तो कोसेकेंड को शॉर्ट में हम लोग कोसेक पढ़ेंगे, शॉर्ट में कोसेक पढ़ेंगे। और ये जो रेशियो होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये होता है रेशियो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो टोटल 6 रेशियोज हैं, ठीक है ना। 6 रेशियोज में आपको 3 रेशियोज यहाँ पर याद करने हैं, बाकी ये तीनों क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। क्या है इसका,
रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। जैसे कि देख रहे हैं कि जो यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल आपका हो गया कोसेक यानी कोसेकेंड, ठीक है ना। कोसाइन का रेसिप्रोकल हो गया सेकेंड और कोट का रेसिप्रोकल हो गया कोटेंजेंट, ठीक है ना। तो आपको टोटल 6 रेशियोज याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये 6 रेशियोज आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, यानी टोटल 6 रेशियोज कौन कौन हो गया माय डियर स्टूडेंट। साइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन बोलेंगे, ठीक है ना। कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोस बोलेंगे, जो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है ना। टेंजेंट, जिसका हो शॉर्ट में होता है टेन, जो कि होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कोटेंजेंट, जिसका कि शॉर्ट में होता है कोट, जो कि होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर सेकेंड, जो कि होता है सेक, जो कि होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, ठीक है ना। और जो कोसेकेंड, जो कि होता है कोसेक, जिसको जो होता है आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर से कुछ हम इसको याद करने के पर्पज से, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ आप लोग को समझा देते हैं। और जैसे कि मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ए एक्चुअली यहाँ लिख देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है ना। ये हमारा थीटा है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, राइट एंगल ये है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे, अब यहाँ बोलेंगे साइन थीटा से लिखना स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि साइन थीटा कितना होता है। अगर इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी बाय हाइपोटेनस कितना हो गया ए सी, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। अब वहीं पर बात कर लेंगे हम यहाँ पर कोस थीटा का, ठीक है ना, जो सेकेंड वाला है माय डियर स्टूडेंट कोस थीटा, जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेस बाय हाइपोटेनस देख सकते हैं कि बेस इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, ए बी है, ठीक है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन ए बी है और हाइपोटेनस कौन है आपका ए सी है, ठीक है। उसी तरह से हम बात कर रहे थे टेन थीटा का। टेन थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर कौन हो गया, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, ठीक है ना। और जो बेस हो गया कौन आपका, जो है कि ए बी, ठीक है ना। इस तरीके से उसी तरह से हम साइन, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा यहाँ पर देख सकते हैं, कोसेक थीटा यहाँ पर है एच बाय यानी कि पी यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कोस यानी कि कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, यानी कि एच कौन हो गया, ये ए सी हो गया, ठीक है ना, और पी कौन हो गया, ये आपका बी सी हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेक थीटा के बारे में, ठीक है ना। सेक थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये होता है एच बाय बी, ठीक है ना। तो एच क्या हो गया, यहाँ पर देखिए एच कितना हो गया, थोड़ा सा देखेंगे ए सी कहते हैं उसको, ठीक है ना। और जो बेस है माय डियर स्टूडेंट वो कौन हो गया, ए बी, ठीक है, ए बी। अब यहाँ पर बात कर लेंगे हम लोग कोट थीटा का, ठीक है ना। तो कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, कोट थीटा यहाँ पर देख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो कोस्ट बेस और परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास ए बी एंड बी सी, तो यानी ए बी बाय बी सी। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना ये सारे रेशियोज, ठीक है। एक और ट्रायंगल लेते हैं, या फिर चलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये थीटा ले चुके हैं, यहाँ थीटा लिए हैं। अगर हम यहाँ पर फाई ले लेते इस एंगल को, अगर इस एंगल को रिस्पेक्ट में बात करेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा इरेज ही कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस एंगल को हटा करके हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और इसको हम फाई ले लिए, ठीक है ना, समझ गया ना। तो फाई ले लिए, तो माय डियर स्टूडेंट कुछ सैम्बल जो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका फाई हो गया, ठीक है ना, आपका थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थीटा, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे फाई, पी एच आई फाई, ठीक है ना। और एक जो आप लोग पहले से जान रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, है ना। तो पाई बोलते हैं, ये पाई जिसका वैल्यू हम लोग कितना याद करके रखते हैं, 22/7, ठीक है ना, ये बात याद रख सकते हैं। तो ये तीनों कुछ सैम्बल है जो कि आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है।
तो अगर हम मान लीजिए कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आ गया, इस एंगल को रिस्पेक्ट बना करके बात करेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला साइड बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और जो बेस बनेगा हमेशा एंगल के बगल वाला बनता है, क्योंकि अब हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बेस कौन बन गया, ये बन गया बेस, ठीक है ना, समझ गए ना। तो तभी का जो ट्रायंगल था, तभी का ट्रायंगल में जो था, यानी कि हम यहाँ पर बना दें एक फिगर, तभी पहले वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो कि ABC है ना, थीटा यहाँ पर लिए थे तो हाइपोटेनस ये बना था और थीटा के बगल वाला बेस बना था और परपेंडिकुलर ये बना था। लेकिन इसमें हम एंगल बदल दिए हैं और एंगल हम सी वाला लिए हैं, सी वाला एंगल लिए हैं, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम कोस फाई का बात करेंगे या फिर साइन फाई का बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो खेल देख रहे हैं, ये सारा खेल इसको लेकर के है, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखेंगे अगर इस ट्रायंगल के अंदर तो साइन फाई क्या होता है, तो साइन फाई माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखना है साइन फाई। तो फाई का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है, फाई के रिस्पेक्ट में। फाई कहाँ, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में P कौन है, AB है, P कौन है, AB है, ठीक है। और हाइपोटेनस हमेशा ही फिक्स रहेगा, वो AC। आया बात समझ में, ठीक है ना, हाइपोटेनस क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट वाला होता है। उसी तरह से कोस फाई कितना हो जाएगा, तो कोस का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो कोस का फॉर्मूला B/H होता है। कितना होता है, B/H होता है। तो फाई के रिस्पेक्ट में B जो बनेगा वो कौन बनेगा, B बनेगा BC, ठीक है ना, B बनेगा BC। और जो H बनेगा वो कौन बनेगा, AC, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें ऊपर इरेज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं। उसी तरह से हम 10 का अगर बात कर लेंगे, 10 फाई कितना होता है, तो फाई के रिस्पेक्ट में जो 10 का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, P/B। 10 का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ पर 10 किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, यहाँ 10 लिखना है हमको फाई के रिस्पेक्ट में। तो फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बना वो AB बना है, ठीक है ना। और जो बेस बना है वो क्या बना है, BC बना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग कोस को भी लिख सकते हैं, सॉरी कोसेक को भी लिख सकते हैं, सेक को भी लिख सकते हैं और कोट को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये टी रेशियोज समझ में आ गया होगा। ये टी रेशियोज कुछ नहीं है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल का एक दूसरे के बीच में निकाला गया जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और उसको हम स्पेसिफिक नेम से क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो नेम आपके हैं साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। दूसरा आता है कोस थीटा जो कि आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तीसरा होता है टेन थीटा जो कि आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। चौथा आपका होता है कोटेंजेंट थीटा जो कि आपका बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तीसरा, उसका पांचवा आता है आपका कोसाइन थीटा, ठीक है ना, यानी सॉरी कोसेक थीटा जो रेशियो होता है, कोसेक थीटा जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और जो सेक थीटा रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है ना। तो टोटल 6 रेशियोज हैं। इसी 6 रेशियोज के ऊपर सारा कहानी अब आपका घूमिएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा, क्या आप लोगों को मैं समझा पाया, ठीक है। अगर समझा पाया हूँ तो इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को उसका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।